बहुत समय पहले की बात है। एक न्यायप्रिय राजा ने अपने राज्य में एक अजीबोगरीब चुनौती रखी। उन्होंने अपने राज्य में घोषणा की कि जो कोई भी व्यक्ति सच्चाई के साथ पूरा जीवन जीता होगा, उसे अपार धन और सम्मान से नवाजा जाएगा। इस घोषणा से पूरे राज्य में चहल पहल मच गई। हर कोई व्यक्ति इस इनाम को पाने के लिए उत्सुक था। उस राज्य में गरीबों की संख्या अधिक थी, इसलिए सभी ये सोच रहे थे कि इनाम उन्हीं को मिले। कुछ दिनों बाद उसी राज्य में दूसरे राज्य से एक गरीब किसान आया और उस राज्य में रहने लगा। किसान बहुत ही रोमांचक और लोकप्रिय व्यक्ति था। बहुत ही जल्दी उसने गांव वालों का भरोसा जीत लिया था। गांव वालों की नज़र में वे गरीब किसान ईमानदार और जीवन के हर कदम पर सच्चाई की राह पर चलने वाला व्यक्ति था। चाहे वह उसके खेती का काम हो या उसके पड़ोसियों के साथ उसका व्यवहार हो, वह हर वक्त सच्चाई के मार्ग पर चलता था। एक दिन किसान के मन में एक विचार आया कि वह राजा की शर्त को चुनौती दे। किसान राजा के दरबार में गया और अपनी सच्चाई और ईमानदारी की कहानियां सुनाने लगा। उसने बताया कि कैसे उसने अपने गांव के खेत में सोने की मुद्राएं पाई थी, परंतु उसने उन्हें उसके असली मालिक को सौंप दिया। और यह भी बताया कि कैसे उसने अपने पड़ोसियों की भूलवश भेजी गई अनाज की बोरियों को उसे वापस कर दिया। न्यायप्रिय राजा किसान की सुनाई गई कहानियों से बहुत प्रभावित हुआ। राजा को यह महसूस हुआ कि किसान ने न केवल शब्दों से बल्कि कर्मों से भी सच्चाई को अपनाया है। राजा ने किसान को इनाम के रूप में सोने के सिक्के, नई भूमि और राज्य में सम्मानित स्थान देने की घोषणा करवाई। किंतु ईमानदार किसान ने राजा से कहा कि महाराज, मुझे जमीन जायदाद नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान की दया से मेरे पास बहुत जमीन जायदाद है। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो सोने की कुछ मुद्राएं दे दीजिए। इस बात से राजा और भी ज्यादा प्रसन्न हो गया और उसने किसान को बहुत सी सोने की मुद्राएं दी और यह आश्वासन दिया कि उसकी सच्चाई और ईमानदारी की पूरे राज्य में गुणगान किया जाएगा। अथवा राजा ने यह भी घोषणा किया कि किसान को अब पूरे राज्य में उच्चतम पद भी दिया जाए। अब पूरा राज्य किसान की ईमानदारी की मिसाल देने लगा। समय बीतता चला गया। एक दिन राजा ने यह महसूस किया कि उसके राज्य में वे ईमानदार और गरीब किसान दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि किसान पूरे राज्य में कहीं भी हो, वे तत्काल राजा के सामने प्रस्तुत हो। किंतु किसान का कुछ पता नहीं चला। अब राजा यह चिंतित होने लगा कि किसान आखिर गया तो गया कहाँ। उसने उसके दूसरे राज्य में जाने का निश्चय किया जहाँ से वह आया था। राजा को लगा कि किसान वापस अपने राज्य में लौट गया होगा। जब राजा उस राज्य में पहुंचा तो उसे पता चला कि वह किसान नहीं, एक ठग था और उसकी बताई हुई एक एक बात झूठी थी कि किस तरह उसने सोने की मुद्राएं पाई थी और अनाज की बोरियां वापस उसके मालिक के पास भेज दिया था। किसान की बताई हुई सारी बातें झूठी निकली थीं। वास्तव में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। किसान एक बहुत बड़ा ठग था जो दूसरे राज्य में गरीब बनकर वहां का धन लूटकर भाग जाता था। अब राजा को पता चल गया कि वह भी मूर्ख बन गया है। किसान की ठगी की कहानी पूरे राज्य में फैल गई, किंतु अब किया भी क्या जा सकता था। राजा को अब अपने चुनौती पर पछतावा होने लगा। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आंखों देखा और कानों सुना कभी कभी गलत होता है।